ये किताब है, ये दिख रहा होगा आपको, पता नहीं आपको कैसे दिख रहेगा क्या है। ये जो मैंने आपको बताया था AFSS का, AFDSS कह लीजिए भले, ऑटो फायर सप्रेशन सिस्टम है। AFDSS ऑटो फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम कह लीजिए। तो इसमें भी ध्यान रखना होता है कि जो अपने अंदर मीटर लगा है उसको अपन कैसे चेक करेंगे कि अगर ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि रीसेट और नीचे दूसरी तरफ डिले का बटन, दो बटन रहते हैं, रीसेट और डिले का। तो जो रीसेट का बटन होता है उसके थ्रू अपन इसको चेक कर सकते हैं। अगर रीसेट का बटन पर कुछ देर तक के लिए दबा के रखेंगे और कोई अगर LED नहीं जलती है अथवा अलार्म की आवाज़ ना आए तो चेक फायर बॉक्स की रिपोर्ट मेंटेनेंस को देनी होती है अपने को। ठीक है, ये इस तरह से अपन उसको चेक कर सकते हैं। कुछ सेकंड उसको दबा के रखो, सभी लाइट्स और अलार्म की आवाज़, सभी लाइट्स ग्लो करेंगी, अलार्म बजेगा तो मतलब अपना वो सब सही चल रहा है। और डिले का बटन अगर अपन कुछ सेकंड के लिए दबा कर रखते हैं तो सभी फंक्शन को चेक करने के लिए डिले बटन को कुछ सेकंड के लिए दबा कर रखें। अगर कोई भी लाइट नहीं जलती है तो इसका मतलब है FSS के सभी सिस्टम सही काम कर रहे हैं। और अगर मान लो कोई एक सिंगल लाइट चल जाती है, जैसे आपके इसमें डिटेक्शन का रहता है या रिलीज का रहता है, उसकी कोई लाइट चल जाती है तो डिले बटन दबा के रखने पे अगर कुछ सेकंड के लिए तो कोई डिले उसकी डिटेक्शन की या रिलीज की कोई सी भी लाइट चलती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ या वो पार्ट ख़राब है, तो आपको मेंटेनेंस को रिपोर्ट देना है फटाफट। ठीक है, तो ये सवाल आते हैं कि अगर आपकी ये लाइट नहीं जलेगी FSS की वगैरह की तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे। ठीक है ना, तो आप किसको रिपोर्ट दोगे। अब इंटरव्यू में अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, DGMS का फुल फॉर्म पता है, माइंस के अंदर वही चलता है। DGMS मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, जो पूरी आपकी माइंस की सेफ्टी को देखता है, भले वो गवर्नमेंट हो भले वो प्राइवेट हो। और एक चीज़ पूछी जाती है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि आपका जो होल रोड होगा, होल रोड मतलब जिस पर डंपर चलता है अपना, उसकी जो विड्थ है मतलब चौड़ाई है, डंप रोड की चौड़ाई क्या रहेगी होल रोड की। तो उसका ये रहता है कि देखो अगर सिंगल रोड अपन बना रहे हैं तो उसकी चौड़ाई रहती है 3.5। ठीक है, 3.5 रहती है उसकी, मतलब 3 टाइम्स विड्थ ऑफ डंपर। मतलब जो आपका सबसे बड़ा डंपर होगा उसकी, जो सबसे बड़ा डंपर होगा आपका, ठीक है, आपकी माइंस के अंदर 100 टन है या 240 है भले 500 टन है जो भी है, तो उसका जो टायर मतलब उसकी जो चौड़ाई रहती होगी डंपर की, मान लो आपकी 8 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, तो उस डंपर की अगर 8 मीटर चौड़ाई है और अपन सिंगल होल रोड बना रहे हैं तो 8 × 3 कर लीजिए, मतलब 8 3 जा। ठीक है, 8 3 जा आपका हो गया 24, 24 + 5 29 मीटर उसकी विड्थ रहनी चाहिए। ये है, अगर मान लीजिए आपके डंपर का जो विड्थ है वो 7 मीटर है तो 3 टाइम्स ऑफ दिस 7 मीटर, मतलब 3 × 7, 3 × 7 = 21, 21 + 5 26, तो उसकी 26 मीटर रहेगी विड्थ। और अगर अपन 2 लेन बनाते हैं मतलब होल रोड का, अगर 1 आने के लिए और 1 जाने के लिए, तो उसका एक सिस्टम रहता है कि उसकी जो रहती है वो रहती है 2 टाइम्स ऑफ द डंपर +3 मीटर। मतलब अपने जैसे डंपर की चौड़ाई 7 मीटर मान लो, तो 7 मीटर चौड़ाई डंपर की, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 7 हो गया आपका 14, 14 + 3 करिए, 14 + 3 हो जाएगा आपका 17 मीटर उसकी 1 वे की साइड रहेगी। मतलब 2 लेन है, एक आने के लिए एक जाने के लिए, तो अपने कितना हो गया था 17 मीटर, 17 मीटर की एक साइड रहेगी, 17 मीटर की एक साइड रहेगी। अब उसमें बीच में बरम रहती है, जो बरम की मैं आपको बता देता हूँ उसकी बरम की हाइट क्या रहेगी। और जो बरम होता है जो दोनों लेन्स के बीच में बनती है उसकी हाइट रहती है, जो सबका सबसे बड़ा डंपर होगा उसका जो टायर साइज होता है फुल टॉप तक, उसकी हाइट की बरम रहती है, जो डिवाइडर कहते हैं अपन, वो बरम बोलते हैं अपने माइंस वाली लाइन में। तो उसकी जो ऊपर की जो चौड़ाई है
और नीचे की जो चौड़ाई है बरम की, मतलब बरम यू बनती है, ठीक है। तो बरम इस तरह से बनेगी, तो ये जो चौड़ाई रहेगी, विड्थ रहेगी ये वाली, ये 1 मीटर रहेगी, और जो नीचे वाली विड्थ रहेगी वो रहेगी 2.5 मीटर कम से कम, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू डीजीएमएस की बोला गया है कि इतना आपको रखना चाहिए। सो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि डीजीएमएस कितना बोलती है। बाकी आपके माइंड्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो आप जाने, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट एड वगैरह का नॉर्मली कोई पूछता नहीं है वैसे, आपने अगर किया होगा फर्स्ट एड के, अगर आप अपने सर्टिफिकेट वगैरह लगाएंगे तो आपको जवाब देना ही है जो देना है, ठीक है। और इसमें डीजीएमएस के अकॉर्डिंग माइन रूल 1955 के हिसाब से 1955 में एक रूल बनाया गया था कि एक फर्स्ट एड रूम एंड मैनी फर्स्ट एड स्टेशन टू बी मेड इज़ नेसेसरी, कि माइंस के अंदर फर्स्ट एड रूम बनाना और फर्स्ट एड स्टेशन बनाना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द माइन रूल 1955, ठीक है। और उसमें भी कुछ गाइडलाइंस है, कितने स्ट्रेचर रहने चाहिए, कितनी ब्लैंकेट्स, लॉन्ग वुड प्लेट वगैरह। अच्छा, एक सवाल और है कि अपन कोई पूछ सकता है फिर डंपर का वही मेंटेनेंस क्यों करते हैं अपन, ठीक है, मेंटेनेंस क्यों किया जाता है। सो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि बाय द मीन्स ऑफ मेंटेनेंस वी कैन यूज द मशीन टिल इट डिसाइडेड एज एंड इवन एट वर्क ब्रेकडाउन डजंट हैपन दैट्स एंड इवन एट वर्क ब्रेकडाउन डजंट हैपन दैट्स व्हाई मेंटेनेंस डन, ठीक है। तो मेंटेनेंस इसलिए करते हैं अपन किसी भी मशीन का कि भाई देखो, एक रेगुलर मेंटेनेंस या सर्विस से उसकी लाइफ लंबी होती है, दूसरा उसमें कोई बड़ा ब्रेकडाउन नहीं आता है, कोई पार्ट डैमेज नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अपन मशीन की एक अपन कॉस्ट भी बचा रहे हैं, ठीक है, जिससे अपनी कंपनी को भी फ़ायदा हो रहा है अगर उसका अपन टाइम पे मेंटेनेंस सर्विसिंग करवा रहे हैं मशीन की, तो कि कोई बड़ा डैमेज होगा उससे पहले छोटी सर्विसिंग वगैरह में अपने पता चल जाएगा और उस पार्ट को चेंज कर सकते हैं। सो ये सब भी रहता है इसमें, ठीक है। और अब मेंटेनेंस, यार ये छोड़ो, ये तो हाउ टू डू मेंटेनेंस वगैरह तो क्या है। अच्छा, अगर आप कोई डंपर चलाते हैं, मान लीजिए आपके डंपर में कुछ प्रॉब्लम है, तो सिंपली एक मैं आपको, देखो यार, ये एक ना एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बहुत सही चीज़ बताऊंगा। मेरे को भी मेरे जो सीनियर्स उन्होंने बताई थी कि भैया जो चेकलिस्ट होती है ना, एक एक चीज़ चेकलिस्ट में लिखो। नियर फ्यूचर क्या होता है माइंस में आजकल ना भाई, ऐसा होने लग गया है कि अगर कुछ भी डंपर में ख़राब होता है या कुछ भी होता है तो उसके लिए ऑपरेटर जिम्मेदार होता है और कोई नहीं होता, ओके। तो यार देखो, अपना ध्यान रखो भैया, जॉब पैसा कमाने निकले हो सब, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ताकि चेक लिस्ट में लिखते रहना कोई भी चीज़, एक एक बोल्ट भी अगर गिरा हुआ है डंपर का तो उसको लिखना ज़रूर है, ठीक है। अब ये देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस के फ़ायदे क्या क्या है। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज द एज ऑफ मशीन, मशीन का उम्र बढ़ाने के लिए। टू डिक्रीज द ब्रेकडाउन और ओ ब्रेकडाउन, ठीक है, जो ब्रेकडाउन वगैरह होता है या बड़ा कोई ब्रेकडाउन उसको कम करने के लिए। टू डिक्रीज द कॉस्ट, और देखो मशीन के अगर टाइम पे सर्विसिंग होगा तो वो आपका एवरेज वगैरह भी सही देगी गाड़ी, वो ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, इंजन ज़्यादा उसको हार्शली यूज़ नहीं होगा। टू अवॉइड द टेंशन, मतलब कुल मिला के सारी टेंशन से मुक्त होने के लिए। और तो अब इसमें आप लोगों के काम की चीज़ क्या है देख लेता हूँ। अच्छा, HEMM में के अंदर अपनी कौन कौन सी मशीनें आती हैं, तो भैया कोई पूछ ले तो बता देना कि माइंस के अंदर यूज़ होने वाली कौन कौन सी मशीन हमारी पिछली कंपनी में तो पूछा था जिसमें मैं पहले था, ठीक है। तो वो ज़रूर बता दीजिएगा आप कि इसमें देखो शावल है, जिसमें टोटल 19 मशीन्स हैं जो अपने यूज़ होती हैं एक माइंस के अंदर। 19 मशीन्स इसमें है। फर्स्ट पे तो शावल, डंपर, डोजर, मोटर ग्रेडर, ब्लास्ट होल ड्रिल, पे लोडर, क्रेन, मोबाइल वर्कशॉप। मोबाइल वर्कशॉप मीन्स एक गाड़ी होती है जिसमें पूरा वर्कशॉप होता है, वो कहीं भी आप उसको ले जाके, जैसे कहीं शावल है या डोजर है कोई ख़राब हो गया अंदर स्पॉट, तो वो मोबाइल वैन टाइप की होती है। वाटर स्प्रिंकलर है, सरफेस माइनर है, ड्रैगलाइन है, डीजल टैंकर है, लुब्रिकेशन वैन है, स्क्रैपर है, एक्सप्लोजन वैन है, टायर हैंडलर है, हाई वैल्यू माइनर है, मोबाइल लाइटनिंग टावर है, और ब्लैक हॉर्स शावल है, बैक हॉर्स शावल।
अच्छा बैकआउट शावल। अच्छा डेंजर जोन किसे कहते हैं ये भी पूछ सकता है कोई आपसे अगर डेंजर जोन वो होता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ ब्लास्टिंग ऑल अराउंड इट अंडर द 500 मीटर स्पेस ऑफ एरिया इन डेंजर जोन। ओके, तो जो ब्लास्टिंग वाली जो जगह होगी, ठीक है, उसके जो 500 मीटर का अगर रेडियस बनाएंगे अपन, ठीक है ना, तो वो 500 मीटर का रेडियस जो होगा वो डेंजर, उसके अंदर जो 500 मीटर ब्लास्टिंग के अंदर की जो जगह होगी उसको अपन डेंजर जोन कहेंगे। ठीक है, तो उससे बाहर बाहर ही रहना भैया तुम। ओके, तो ये तो हो गया अपना कंप्लीट। अब अपन बात कर लेते हैं इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू में और क्या क्या मतलब जनरली क्या क्या पूछा जाता है। सो डंपर से रिलेटेड तो मैं आपको बता चुका हूँ, किंग पिन वगैरह, सस्पेंशन वस्पेंशन ये सब। ठीक है, 100 टन का तो मैंने आपको इसमें बता दिया। अब नॉर्मल जो माइन से रिलेटेड क्या पूछ सकते हैं कि भैया अगर मान लो 1 किलोमीटर पे कोई शावल लगी हुई है, वो 100 टन को भर रही है, एक 4 बकेट में मान लो वो 100 टन भरती है, और 1 किलोमीटर दूर डंपिंग हो रहा है उसका। सो आप उस मशीन पे कितने डंपर लगाओगे नॉर्मली। अब देखो, एक क्या ना टाइम होता है सब चीज़ का। तो मान लो आपकी आपकी जो शावल है वो 3 मिनट में एक डंपर भर रही है, मतलब उसका जो प्लेसिंग करना और वो सब निकलना वगैरह 3 मिनट में हो रहा है। ठीक है, अब 3 मिनट के हिसाब से उसको 3 मिनट तो लगेगा कर भरने में, 2 मिनट उसको मान लो आपको लगेगा उसको डंपिंग करने में, 2 से 3 मिनट दिया जाता है जनरली, या 5 मिनट मान लो जो भी है। रास्ते में उसका आने जाने का टाइम लगेगा कुछ, 1 किलोमीटर है तो 5 मिनट मान लो, खींच के चलो तो भी। ठीक है, टोटल टाइमिंग कितना होता है, 3 + 5 8, 8 + 5 और कर लो, मान लो 12 मिनट समथिंग कुछ। 12 मिनट का अगर एक डंपर ले रहा है तो 12 मिनट के हिसाब से लगा लो आप कितने डंप, क्योंकि बाकी का टाइमिंग क्या गिना रहा है आपको वो देखो, 5 मिनट प्लस 4 मिनट, 9 मिनट। 9 मिनट के हिसाब से 4 डंपर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, कि भैया अपन 4 डंपर लगाओगे, वो 3 मिनट में एक डंपर लोड लेगा, एक डंपर आपका खड़ा रहेगा। ठीक है, मैं आपको कैसे बताऊँ, उसके लिए वर्ड है वो याद नहीं आ रहा है ओके यार। स्पॉटिंग, एक डंपर आपका स्पॉटिंग में खड़ा रहेगा। ठीक है, एक डंपर आपका शावल पे है, एक डंपर आपका डंप में है, और एक डंपर आपका ऑन द वे। तो इस तरीके से आप 4 डंपर लगा सकते हैं। तो ये एक सवाल पूछा जा सकता है, मेरे से पूछा गया था भैया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और क्या पूछ सकते हैं आपसे कि हाँ, ये पूछ सकते हैं कि आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ाओगे, अगर आप मान लो भाई एक्सपीरियंस हो, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाओगे आप। और ये भी पूछ सकते हैं कि यार भाई मान लो डंपर में अगर एसी नहीं चल रहा है तो आप कैसे काम करोगे। अगर डंपर में एसी नहीं चल रहा है तो आप उसका जवाब दे सकते हो कि भैया अगर डंपर में एसी नहीं चल रहा है तो मैं उसकी पहले तो रिपोर्ट दूंगा मेंटेनेंस टीम को। ठीक है, सो मेंटेनेंस मुझे अकॉर्डिंगली बताएगी कि क्या करना चाहिए। फिर भी अगर कुछ रिप्लाई नहीं आता तो भी मैं जितना मेरे लिमिट तक होगा मैं उसको चलाऊंगा, 1 घंटा 1.5 घंटा बात खत्म है। क्योंकि देखो बिना एसी के डंपर चलाना पॉसिबल नहीं है, बहुत गर्म होता है और नहीं चला सकते। ठीक है, और प्रॉक्सिमिटी डिवाइस हो गया। ठीक है, आपके पूछ सकते हैं कि भैया अगर आपको मान लो डंपर के आगे कोई 10 मीटर की रेंज में आ गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपके डंपर में आसपास है। मतलब आपने डंपर कहीं खड़ा करके आप तो ऊपर चढ़ के बैठ गए, आपको 10 मिनट हो गए, अब किसी ने आपको बोला कि हाँ यहाँ चलो, यहाँ से आपको उस मशीन पे जाना फलानी में, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए कहा था प्रॉक्सिमिटी डिवाइस। प्रॉक्सिमिटी डिवाइस का क्या फ़ायदा होता है कि वो 10 मीटर की रेंज, या मान लो ज़्यादा होता है वैसे उसका रेंज तो 30 मीटर कुछ होता है, 20-25 मीटर तक की रेंज में अगर कोई भी आपकी का आदमी जानवर कोई भी है तो वो एक एजम्पशन ले लेता है। ठीक है, तो वो आपको प्रॉक्सिमिटी डिवाइस बता देता है। और एक आता है आपका इसमें क्या नाम था उसका, 1 मिनट रुकिए मैं बताता हूँ। प्रॉक्सिमिटी डिवाइस था और फटीग अलार्म सेंसर था। फटीग अलार्म सेंसर क्या होता है, फटीग अलार्म सेंसर पूछ सकते हैं, पूछने वाला था कि फटीग अलार्म सेंसर क्या चीज़ है।
आप बता सकते हो। तो फटीग अलार्म सेंसर वो चीज़ है जिससे अगर मान लीजिए ऑपरेटर को नींद आ रहा है, ठीक है, आँख लग गया मान लीजिए, तो जो अलार्म होता है, फटीग अलार्म एक तरह का कैमरा होता है, वो आपकी आइज़ को स्कैन करता रहता है। अगर आपको हल्की सी नींद आ रही है, ऐसा कुछ होता है, तो वो आपको एकदम से जगा देता है, ठीक है। तो ये चीज़ है फटीग अलार्म सेंसर। अब और क्या पूछ सकता है आपसे किसी इंटरव्यू में कि एक सवाल और पूछा गया था मेरे से कि अगर आप डंपर में से, अगर आपको जैसे मान लीजिए आपको डीजल बचाना है, ठीक है, आप डीजल कैसे बचाएंगे डंपर का? तो मैंने एक सीधा इसका जवाब दिया था कि जब मैं डंपर पे बैठा रहूँगा सर, मान लीजिए मेरा डंपर 100 टन है, ठीक है, तो डंपर पहली बात भैया कभी इसको डाउन में स्लोप पे बंद मत करना। कई लोग क्या करते हैं कि बंद कर देते हैं, तो बंद मत करना। आप न्यूट्रल कर सकते हो, न्यूट्रल करोगे तो उसकी स्पीड भागेगी, तो इससे अच्छा होगा कि वो कंट्रोल में नहीं आएगा, तो आप उसको डीजल बचाने के लिए कई लोग करते हैं न्यूट्रल में कर देते हैं ताकि नीचे जा रहे हैं स्लोप में तो क्यों बंद चालू करें, पर ऐसा कभी मत करना, उसको गियर में ही जाने देना। आप इसमें सिंपली डीजल ऐसे बचा सकते हो कि आप उसकी तो मेंटेनेंस का ध्यान रख सकते हो कि उसकी टाइम टाइम पे मेंटेनेंस हो, इंजन वगैरह की इंजन ऑयल चेंज होता रहे, ठीक है, ताकि वो डीजल ज़्यादा ना पिए। और दूसरा आप इसमें ये कर सकते हो कि अगर मान लो आप किसी मशीन पे आइडल खड़े हो, कोई मशीन खड़ी है जिसपे 3-4 डंपर लगे हुए हैं ऑलरेडी स्पॉटिंग में और आपका 5 और 6 नंबर पे है, कुछ डंपर का नंबर है, तो आप वहाँ डंपर अपना बंद कर सकते हो। जहाँ पे आपको पता है कि 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा, तो आपको जाते ही बंद नहीं करना, आपको डंपर आप पहले खड़ा करोगे, खड़ा करने के बाद आप वहाँ पहुँचने के बाद आप कम से कम भी 3 मिनट तक वेट करोगे और आपको लगता है फिर भी कि मेरे डंपर को टाइम लगेगा, तो एटलीस्ट आइडल 3 मिनट खड़ा करने के या कम से कम भी 2 मिनट खड़ा करने के बाद आप डंपर बंद करोगे, ठीक है, ताकि इसके मतलब इंजन पे लोड ना आए, ओके ना। सीधी बात होती है कि इसमें टर्बो आता है, टर्बो लोड लेता है, अगर आप जाते ही डंपर को बंद कर देंगे तो टर्बो खराब हो जाता है, तो टर्बो को थोड़ा टाइम लगता है कूल डाउन होने में, उसको रिलैक्स होने में, तो वो वाली चीज़ होती है। अगर आप मान लो आप बहुत तेज़ भाग रहे हो और भागते भागते मैं आपको रुकने को कहूँगा, ठीक है, आप मान लो बहुत तेज़ भगा दिया, मैंने बोला भागो जितना भाग सकते तेज़, और मैंने फिर एकदम से बोला कि रुक जाओ, तो आप कभी खड़े नहीं हो सकते ना, आप गिरोगे या स्लिप करोगे या कुछ, तो आप ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर वही चीज़ अगर मैं आपको बहुत तेज़ स्पीड से आप भाग रहे हो, तो आप कुछ थोड़ा धीरे धीरे अपनी स्पीड डाउन करोगे फिर आप रुकोगे, तो सेम चीज़ वही होती है मशीन के साथ, जितना मशीन का ध्यान रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और अगर आपको बोल दिया जाए कि भैया ब्रेक कैसे चेक करोगे, मैंने शायद पता नहीं पिछली किसी वीडियो में बताया कि नहीं बताया, बट मैं एज़ पर डीजीएमएस बता देता हूँ कि अगर अगर कोई कंपनी में बोलता है आपको कि भैया आपको 100 टन का 100 टन का आपको ब्रेक चेक करना है, ठीक है, तो पार्क ब्रेक आप कैसे चेक करोगे? पार्क ब्रेक चेक करने के लिए आप उसका पहले तो इंजन स्टार्ट करोगे, एक फ्लैट सरफेस देखोगे जहाँ आपकी फ्लैट सरफेस हो, कम से कम आगे 50 मीटर तक, आगे पीछे कोई डंपर ना हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद आप उसके सारे ब्रेक रिलीज करोगे, ठीक है, और आप उसका खाली पार्क ब्रेक लगाओगे। पार्क ब्रेक लगाने के बाद उसको आप 1200 आरपीएम तक दोगे। 1200 आरपीएम पे अगर वो डंपर आपका मूव नहीं करता है तो इसका मतलब आपका पार्क ब्रेक काम कर रहा है। देन अगेन उसके बाद आप आ जाते हो सर्विस ब्रेक पे, कि सर्विस ब्रेक कैसे चेक करोगे। तो सर्विस ब्रेक चेक करने का एक ही सीन है कि आप उसको ब्रेक को फुल अप्लाई करोगे, पार्क ब्रेक सब रिलीज कर दोगे, ठीक है, सर्विस ब्रेक पूरा आप दबा के रखोगे, दबा के रखने के बाद आप उसमें एक्सीलेटर दोगे, ठीक है, एक्सीलेटर देने के बाद 1400 आरपीएम तक आपको एक्सीलेटर देना है। 1400 आरपीएम पे अगर आपका डंपर मूव नहीं करता है तो इसका मतलब आपका सर्विस ब्रेक काम कर रहा है। उसके बाद अगर वही रिटार्डर ब्रेक वगैरह का भी 1200 आरपीएम है, अगर आप रिटार्डर ब्रेक को पूरा नीचे तक घुमा दोगे, आपका हैंडल पे होता है उसको पूरा नीचे घुमा दो, 1200 आरपीएम दो, अगर आपका डंपर मूव नहीं करता तो मतलब आपका रिटार्डर ब्रेक काम कर रहा है। तो ये डीजीएमएस की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है, सो ये है, ठीक है। अगर मान लो आपके इंजन में आग लग जाती है तो आपको कैसे पता चलेगा? इंजन में आग लग जाएगा तो आपको कैबिन के अंदर स्मेल आएगा, आग, बैक व्यू मिरर होंगे, आपका कैमरा होगा, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, और
तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता था। अगर आपको मान लो आप डाउन स्लोप में जा रहे हो नीचे और आपके डंपर में आग लग जाती है तो आप क्या करोगे? आपको पैनिक नहीं करना है, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है। आप आराम से उसको पहले अपने आगे पीछे देखो। आपके अगर डंपर में आग लग गई, आपको पता चल गया कि भाई आग लग चुकी है, मान लिया किसी ने इन्फॉर्मेशन दी आपको कि भाई आपके डंपर में आग लगी है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप चुपचाप लोगे। स्लोप में हो तो 10 मीटर के अंदर आपको डंपर खड़ा करना है। आप आराम से उसको ब्रेक अप्लाई करो, अपने पीछे देखो कोई डंपर तो नहीं है पास में नज़दीक में। ठीक है, लेकर उसको आगे पहले तो बर्म पे उसके आगे वाला टायर घुमा के बर्म पे सटा दो, ताकि आपका डंपर आप बंद करो, अगर मान लो कोई ब्रेक वगैरह रिलीज हो जाता है तो आपका डंपर आगे लुढ़क के ना जाए। तो उसको पहले तो स्टेयरिंग को पूरा घुमा के और उसको पूरा बर्म में टच कर दो। फिर उसका एएफएस सिस्टम अगर चालू नहीं होता है, जो ऑटो डिटेक्शन वाला सिस्टम, ऑटो फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम, अगर चालू नहीं होता है ऑटोमेटिकली, तो आप क्या करोगे? आपके एक मैनुअली एक्चुएटर रहता है अंदर, ठीक है, आप उसकी पिन निकालो, कैबिन के अंदर ही दबा दो। और मान लो कि भैया आग ज़्यादा नहीं है, आपको ऐसा लगता है कभी कि स्मेल आ रहा है कुछ जलने का, ठीक है, तो आपके कैबिन के अंदर हो, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने बताया नहीं कि भैया आग लग गई है, आपको भी कंफर्म नहीं है कि आग लगी है, ठीक है ना, तो आप एक काम करिए, आप वही सीन करिए, आराम से डाउन स्लोप में 10 मीटर के अंदर डंपर खड़ा करिए, अपना आगे पीछे देखिए कोई डंपर तो नहीं है। फिर आप नीचे उतरिए, नीचे भी एक्चुएटर दिया हुआ है, उसको प्रेस करेंगे। अगर आप पहले कंफर्म कर लीजिए आग लगी हुई कि नहीं लगी, अगर लगी है तो उतरते वक्त एक चीज़ और याद रखना, ये मत भूलना मत बोलना कि भैया हम जो हमारा मैनुअल सिलेंडर होगा ऑटो फायर का वो साथ में लेके उतरेंगे नीचे, ठीक है। एज इफ अपने को भाई शंका तो है ही है ना कि भाई आग लगी है तभी तो स्मेल आ रहा है, तो अपन उसको लेके उतरेंगे नीचे। उतरने के बाद हम जब उसको लेके नीचे उतरेंगे तो एक्चुएटर भी दिया हुआ है, आग चेक हो गया, हाँ भाई लगा हुआ है, तो एक्चुएटर को प्रेस कर दो। मैनुअल वाला है तो उसको दूर हो जाओ। अगर मैनुअल वाला एक्चुएटर वाला आपका वो जो ऑटो वाला काम नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है, तो आप मैनुअली लेके जाओ उसके पास में करो। और ऊपर से उतरने से पहले डंपर में से एक मेंटेनेंस टीम को ज़रूर इन्फॉर्मेशन देना है। तो ये एक लाइन वाइज बोलना होता है इसमें पूरा इंटरव्यू में, कि हम पहले अपने डंपर को 10 मीटर के अंदर खड़ा करेंगे, आगे पीछे देख के कोई है तो नहीं है। फिर डंपर खड़ा करने के बाद बरम में सटा के उसको टायर घुमा के खड़ा करने के बाद हम मेंटेनेंस टीम को फटाफट इन्फॉर्मेशन देंगे या कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन देंगे, और जो मैनुअल सिलेंडर होगा उसको लेके उतरेंगे, अपना नीचे जाके चेक करेंगे कहाँ आग लगा है। वहाँ अगर वो एक्चुएटर से बुझ सकता है, हमें पता है कि हाँ भाई यहाँ बुझ जाएगा इस एरिया में, तो वहाँ जाके उस एक्चुएटर को दबाएंगे ताकि वो बुझ जाए। नहीं तो मैनुअली अगर छोटा मोटा आगे तो हम अपने मैनुअल सिलेंडर से उसको बुझाने का कोशिश करेंगे। तो ये सब आपको उसमें बताना रहेगा, तो आप बता सकते हैं आराम से, ठीक है। और क्या रहेगा इसमें, वही अपील का भी है कि हम अगर हमारा इंजन बंद हो जाता है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम वही 10 मीटर में इसको बैक लेके, डंपर देख लेना पीछे कोई है तो नहीं, बैक लेकर हम उसको बरम में सटा देंगे टायर घुमा के। सो ये सब के इस तरीके से बोलना रहता है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। तो ये इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा आपका। अब एच डी कोमाट्सु 785 से कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस वीडियो पे ही डालें, ठीक है। ये वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैं इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करूँगा, पार्ट पूरा एज इफ डाल दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो अभी नाइट के वैसे भी 8:30 हो गए। गुड नाइट सभी दोस्तों को, शुभ रात्रि। और अपना ध्यान रखें, ठंड काफ़ी है, गर्म कपड़े पहने, बच्चों का ध्यान रखें, घर में अगर बच्चे हैं तो, नहीं है तो अपना ध्यान रख लो यार। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, कोई भी कमेंट करना है HD Komatsu 785 पे आप इसी वीडियो में करें, या मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी का, आप मुझे उस पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जो भी रिप्लाई होगा मैं दूंगा। और जॉब से रिगार्डिंग यार देखो, मैं खुद एक जॉब करता हूँ, मेरे पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी जॉब की कि हाँ भाई कहीं जॉब है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे होता जाएगा मैं हर वीडियो में आपको जॉब्स के रिगार्डिंग शेयर करता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। जैसी जॉब पता चलेगी तो बताऊँगा, हाँ भैया आई है चले जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर, ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। आप लोगों से को बड़ी उम्मीद है मुझे आप लोगों से भी, है ना। और हैप्पी न्यू ईयर सब दोस्तों को।
भगवान करे ये सब जो नया साल आया है 2021, आप सब लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाए ढेर सारी, और आप सब लोगों को तरक्की मिले। बाय बाय, टेक केयर।